सद्वन्द्याणं तिहुहनविधमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं जिद्भवाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु महाराज जी। जय जिनेन्द्र श्रावकों, मैं आपका सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। यह अनुपम कार्यक्रम विगत कई दिनों से आप YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से सुन रहे हैं। हमें देश विदेश विभिन्न प्रांतों से समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज इन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के सम्यक समाधान को प्रारंभ करते हुए हम पहला सवाल लेते हैं बिट्टू जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। वह कह रहे हैं कि एक अच्छे श्रावक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, घर परिवार चलाना या धर्म। मुनिश्री से हम निवेदन करते हैं कि यह समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के एक सद्गृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य भगवंतों ने षड आवश्यक आदि की धार्मिक क्रियाओं की जो व्याख्या की है, वही उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य है। पर वर्तमान में कई सारे जीवों का ऐसा भी मानना है कि घर गृहस्थी जो श्रावक का एक कर्तव्य सा बना है, जीव को सबसे पहले उस घर गृहस्थी के विषय में या उनके कार्यों में संलग्न होना आवश्यक। पर वास्तव में सम्यक समाधान आपके लिए यही है कि जो श्रावक होगा, श्रावक का पहला कर्तव्य धर्म ही होगा और धर्म पुरुषार्थ के साथ उसने जो अन्य पुरुषार्थ किए हैं वह भी परम आवश्यक। क्योंकि आप एक श्रावक हो और श्रावक के लिए और प्रत्येक जीवों के लिए जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात की है, जो अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। प्रत्येक जीव को मोक्ष पुरुषार्थ तो करना ही होगा, धर्म पुरुषार्थ भी करना होगा और जो श्रावक है उसे अर्थ और काम पुरुषार्थ भी करने की आज्ञा आगम में दी। पर व्यक्ति को यह निर्णय करना बहुत आवश्यक है कि हमें कौन से पुरुषार्थ को कितना समय देना है, किसको मुख्यता देनी है। क्योंकि आप श्रावक हो तो आप अर्थ पुरुषार्थ छोड़ नहीं सकते। व्यापार, घर गृहस्थी आदि परिपूर्ण रूप से छोड़ना एक श्रावक के लिए जब तक वह मोक्ष मार्ग पर नहीं निकल रहा है तब तक संभव नहीं। इसलिए जो अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ है, घर गृहस्थी और धर्म के विषय का कर्तव्य है जीव को, व्यक्ति को उन दोनों का बैलेंस बनाकर ही कार्य करना। बहुत अच्छी बात है अगर हम मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए वैराग्य को प्राप्त करके घर परिवार सबको छोड़कर दीक्षा ले रहे हैं, तब तो हमारा अर्थ काम आदि पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। पर जब तक गृहस्थ है तब तक हमें घर गृहस्थी को भी संभालते हुए धर्म ध्यान और धर्म की क्रियाएं, धर्म पुरुषार्थ करना आवश्यक। पर जो
हमारा वेटेज है, जो हमारी मुख्यता है, उन सभी कार्यों में धर्म पुरुषार्थ की मुख्यता होना बहुत आवश्यक है। पर अगर कर्तव्य कहेंगे तो षड आवश्यक ही श्रावक का कर्तव्य है। घर गृहस्थी कोई कर्तव्य नहीं है, पर अर्थ पुरुषार्थ के रूप में, काम पुरुषार्थ के रूप में उसे आचार्यों ने ग्रहण किया है। जब तक श्रावक है तब तक उसका भी समीचीन पालन करते हुए एक श्रावक को, सदगृहस्थ को धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का भी प्रयास करते रहना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प महाराष्ट्र अमरावती नगरी से रविंद्र जैन का है। वह पूछ रहे हैं, महाराज जी, पिछले दिनों सम्यक समाधान कार्यक्रम आपके ही श्रीमुख से सुना था कि यदि कोई श्रावक बाल कटवाता है, दाढ़ी बनवाता है, तो उसे 3 घंटे का सूतक लगता है। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि जब मुनिराज आदि केसलोच करते हैं तो क्या उनको भी सूतक लगता है? यदि नहीं, फिर वो उस दिन उपवास क्यों करते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह सूतक पातक की व्यवस्था जो आगम में बताई गई है, वह परिपूर्ण रूप से रागी द्वेषी जीवों के लिए ही बताई गई। ऐसा भी कह सकते हैं, जो वस्त्रधारी है, जो राग द्वेष से परिपूर्ण है, ऐसे श्रावक और श्रावक श्रेष्ठ आदि आदि जीवों को, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी का त्याग नहीं किया है, जो साकार रूप परिणत है, ऐसे जीवों के लिए ही आचार्य भगवंतों ने ये सूतक, पातक, अशुद्धि आदि आदि का व्याख्यान किया। सामान्य रूप से जो ये आपका विकल्प है केसलोच और बाल कटवाने के विषय में, वहाँ पर जो श्रावक बाल कटाने के लिए किसी नाई के पास पहुँचता है, वहाँ पर वह नाई की शुद्धि, पहली तो बात वह स्वयं में ही, जो बाल बनाने वाला है नाई, वह स्वयं में ही कर्म म्लेच्छ होने से, उसके स्पर्श से, क्षुद्र होने से, उसके स्पर्श से ही जीवों को नहाना बहुत आवश्यक। रही बात दूसरी, 3 घंटे के सूतक आदि का जो व्याख्यान दिया है, जब बाल दाढ़ी आदि के काटते समय जो जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के निमित्त से 3 घंटे के लिए देवशास्त्र गुरु से उन श्रावकों को दूर रखा गया। इसलिए श्रावकों के लिए तो यह सूतक की व्यवस्था बताई गई है, पर जो निर्ग्रंथ मुनिराज है उनके लिए, केसलोच के लिए ऐसी कोई आगम्य व्यवस्था सूतक आदि की नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वह, पहली तो बात, निर्ग्रंथ निर्वस्त्र होने से वस्त्रों में कुछ अशुद्धि शेष नहीं रहती। दूसरी बात, उन्होंने जो केसलोच किए थे वह स्वयं के हाथों से ही किए थे। पुनः तीसरी बात, जो केसलोच किए थे वहाँ किसी उपकरणों का प्रयोग नहीं किया था, कैंची, वस्त्र आदि, जिसके द्वारा जो उस मस्तिष्क, दाढ़ी आदि के स्थान पर जो जीव है उनका वहाँ पर कोई उस उपकरणों के द्वारा, वस्त्र आदि के द्वारा घात नहीं हुआ था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को कभी भी सूतक की व्यवस्था आगम में नहीं बताई। पर जो उपवास फिर भी वह करते हैं, वह उपवास पूर्वक ही दिन में केसलोच करने की व्याख्या आगम में दी गई। उन केसलोच करते समय जिन जीवों को फिर भी क्वचित कदाचित जो पीड़ा पहुंचाई गई हो, जो कृतकारित अनुमोदना से उसमें जो हिंसा का दोष लगा हो, उस दोष से बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित रूप उपवास पूर्वक ही केसलोच का। ऐसा नहीं है कि आज केसलोच कर लिया और कल उपवास करेंगे, नहीं। जिस दिन केसलोच होता है उसी दिन उपवास कहा गया है। उपवास पूर्वक ही दिन में अपने सर के और दाढ़ी मूछ के बालों को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंकना, यही केसलोच नाम का उनका मूल गुण है। इसलिए उनके उस मूल गुण के अंतर्गत वह उपवास पूर्वक ही कहा गया है।
प्रायश्चित के रूप में, इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज प्रायश्चित के रूप में उपवास करते हैं। पर उनको जैसे श्रावकों को अशुद्धि के निमित्त से, जीवों की हिंसा के निमित्त से जो पाप दोष लगे हैं, उसके लिए जो सूतक लगता है, ऐसा सूतक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों को नहीं लगता। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है श्रीमती हेमलता सिंघई पोनकट्टा। वो मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यह अपना सम्यक समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में भावों की विशुद्धि कैसे बनाए रखे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल के बहुत सारे जीवों के भीतर यह विकल्प प्रति समय उठता रहता कि आज इतनी भौतिकता की चकाचौंध हो चुकी है, इतनी भौतिक साधन प्राप्त हो चुके, पर जितने साधन वर्तमान में प्राप्त हो चुके हैं, उतनी साधना और उतनी विशुद्धि जीवों की घटती देखी जा रही। इसके पीछे कारण और कोई नहीं है, वह कारण परिपूर्ण रूप से हमारी स्वयं की देखने की दृष्टि है। जो वस्तु की तरफ हमारी देखने की, परिस्थिति की तरफ हमारी जो देखने की और समझने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के कारण ही आज हमारी विशुद्धि का ह्रास होता हुआ दिखा जाता। जो हमारी आत्मा में अच्छे परिणाम हैं, शुद्ध परिणाम हैं, उससे जो गदगदता आ रही है, प्रसन्नता आ रही थी, वास्तव में वही विशुद्धि। अगर वर्तमान में विशुद्धि का ह्रास करने वाला कोई है तो यह वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध है। जितने जितने साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन साधनों के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, उन्हें दूसरों की वस्तुओं को, दूसरे की चकाचौंध को देखकर वह वस्तु, वह साधन मुझे भी प्राप्त हो, मिलने के बाद उनकी सुरक्षा, सुरक्षा के बाद वह जब नष्ट हो जाएंगे तो उसका दुख, इन सभी कारणों से हमारे वर्तमान के उस विशुद्धि का ह्रास हो रहा है। इसलिए आपने जो ये प्रश्न विकल्प पूछा है कि ऐसे समय में भी हम अपनी विशुद्धि को बरकरार रखने के लिए या विशुद्धि के बढ़ाने के लिए क्या कर सकते। हमें अगर अपनी विशुद्धि बढ़ानी है, विशुद्धि को बरकरार रखना है, तो सबसे पहले हमें परिस्थितियों को देखना बंद करना। स्वयं की मनस्थिति जितनी अच्छी होगी, उतनी हमारी विशुद्धि, उतने हमारे विशुद्ध परिणाम बढ़ते रहेंगे। और जितनी हमारी परिस्थितियों पर वस्तुओं पर व्यक्तियों पर दृष्टि जाएगी, उतना ही हमारे मन में उथल पुथल होने से हमारे परिणामों की अशुद्धि बढ़ेगी। अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह पर को देखना, परिस्थितियों को देखना है। ये जो आपने भौतिकता, चकाचौंध आदि शब्दों का प्रयोग करके आपने यह प्रतीत कराया है कि ये सब कुछ परिस्थिति के वश ही हो रहा है। जिस दिन इस भौतिकता की चकाचौंध में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा की चकाचौंध को पहचानेंगे, अपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को और स्वयं के लक्ष्य को जिस दिन समझेंगे, उस दिन हमारी प्रतिदिन विशुद्धि बरकरार रहेगी या वृद्धि को भी प्राप्त हो सकती। और भी मैं कुछ ऐसे कारण बताना चाहता हूँ जिससे आप अपनी विशुद्धि की वृद्धि कर सकते हो। जैसे कि जिस दिन हमें ऐसा महसूस हो कि कुछ कारणों से हमारे परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं या हमारी धर्म क्रियाओं में विशुद्धि घट रही है, तो पुनः उन दिनों की याद करो जिन दिनों में हमने कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, जिस दिन हमारा मन बहुत प्रसन्न था। उन कार्यों को कुछ समय के लिए एक बार अगर मन में, चिंतन में, ध्यान में आप लाओगे तो नियम से आपकी विशुद्धि वृद्धिंगत होती रहेगी। और भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, समय समय पर गुरु आदि के दर्शन करने पहुंच जाना, समय समय पर अपने नियत स्थान से अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि क्षेत्रों की वंदना करने पहुंच जाना, उससे भी हमारे जो रोज के
परिणाम रोज के स्थान में रह के हुए जो उथल पुथल या अशुद्धि बन रही है, उस अशुद्धि से स्थान परिवर्तन करने से, परिणामों का परिवर्तन करने से, चिंतन का परिवर्तन करने से नियम से विशुद्धि बढ़ सकती है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिनकी विशुद्धि अधिक है, ऐसे जीवों के पास, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी हम अपनी विशुद्धि को और बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यही होगी कि हम परिस्थिति रूप जो चकाचौंध है, भौतिकता है, साधन है, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी धर्म और धर्म की क्रियाओं में लगे रहेंगे तो नियम से आपके विशुद्धि की वृद्धि होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला समीचीन विकल्प रखने के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं वाशिम का वह हीरा तत्वोन्मुखी वर्षा योग से जो प्राप्त हुआ था, जो मंथन हुआ था, उस मंथन से जो हीरा प्राप्त हुआ, वह यह नौजवान विगत 1-1.5 महीने से मुनि संघ का निरंतर वैयावती, आहार दान इत्यादि कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हुए सेवा प्रदान कर रहा है, इच्छापूर्वक सेवा प्रदान कर रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ प्रज्वल रविंद्र कड़मकर, वो आए और अपना समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प यह है, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जहाँ से अपने 8 कर्मों का नाश करके जीव सिद्धत्व गति को, पंचम गति को, सिद्धालय को, मुक्ति को प्राप्त करता है, उन क्षेत्रों को, उन स्थानों को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। लौकिकता की दृष्टि में जहाँ इन संसार के सभी उपसर्ग, सभी कारण, सभी प्रत्यय, कर्म आदि का नाश करके जो स्थान पर उन भगवंतों ने योग का निरोध किया था और मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, उन सभी स्थानों को सिद्ध क्षेत्र कहते। भले ही वह हमारे किसी सिद्ध क्षेत्र के नाम में आया हो या नहीं आया हो, जहाँ से जो कोई भी केवली भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वह प्रत्येक स्थान सिद्ध क्षेत्र की ही कोटि में आता। और रही बात जो अतिशय क्षेत्र था, अतिशय यानी जिस क्षेत्र पर, जिस स्थान पर, जिस मंदिर, चैत्यालय या कोई ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई देवों के द्वारा विशेष रूप से अतिशय प्राप्त हुआ है, अतिशय घटित किया गया है, उन क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। इनमें सामान्य रूप से यही मुख्य अंतर है। सिद्ध क्षेत्र में अगर अतिशय घटित हुआ है तो वह अतिशय क्षेत्र भी होगा, पर प्रत्येक अतिशय क्षेत्र पर कोई सिद्ध हमारे ज्ञान में नहीं होने से वहाँ पर वह सिद्ध क्षेत्र नहीं कहलाया जाए। पर वास्तविकता को देखा जाएगा तो ये पूरा 2.5 द्वीप का जो क्षेत्र है, वह पूरा 2.5 द्वीप का क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र की कोटि में आएगा। चाहे वह समुद्र, पानी, नदी, तालाब, पर्वत, मंदिर, घर, मकान कोई भी स्थान क्यों ना हो, वह अगर परमार्थ से और वास्तविकता से देखा जाएगा तो पूरा 2.5 द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र है। इसलिए है क्योंकि जो 45 लाख योजन का यह 2.5 द्वीप है और 45 लाख योजन का ही वह सिद्ध शिला है। और उसी सिद्ध शिला पर जो आज वर्तमान में सिद्ध शिला जो 45 लाख के हमने समझी, वहाँ कोई 1 इंच भी स्थान खाली नहीं है जहाँ पर सिद्ध भगवान नहीं है। और यह भी एक नियम है आगम का, सिद्धांत का, कि जो जीव जहाँ से मुक्ति को प्राप्त होता है वह सीधे ही जाकर सिद्धालय में विराजमान होता। जब सिद्धालय में कोई भी स्थान शेष खाली नहीं बचा है जहाँ सिद्ध नहीं है, उस से हम तर्क से यह लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2.5 द्वीप का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक स्थान सिद्ध क्षेत्र है।
पर फिर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो 24 तीर्थंकर वर्तमान युग के केवली आदि जहाँ जहाँ से मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं उनको हम सिद्ध क्षेत्र कहते। जैसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर है, पावापुरी से महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, वह भी सिद्ध क्षेत्र है। उसके अलावा भी जो शिखर जी जाते समय मधुबन पहुंचते समय हम और भी बहुत सारे क्षेत्रों की वंदना करते हैं, वह अतिशय रूप में देवों ने वहाँ कुछ प्रकट करके दिखाया था, इसलिए उन क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यही मुख्यतः से सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों में अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। बहुत ही सुंदर समाधान। मैं मुनिश्री से एक विनंती करना चाहता हूँ। आज का आखिरी सवाल या आखिरी समीचीन विकल्प मैं खुद पूछना चाहता हूँ। मुनिश्री हमें नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा यह विकल्प है कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग में अनेक प्रकार से संक्लिष्टता विपरीतता देखी जा रही है, जो मोक्ष मार्ग के लिए हानिकारक है या विषाक्तपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में मुक्ति के मार्ग पर कैसे बढ़े, आगे बढ़ने का विचार कैसे बनाएं? मेरा यह समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही जीव को सृष्टि दिखाई देती है। अगर हमारे स्वयं के मन में विपरीतता, संक्लिष्टता या जो कुछ भी विषाक्तता है वह परिपूर्ण रूप से हमारे भीतर होती है, तभी हमें बाहर के प्रत्येक वस्तु में वह विपरीतता और सब कुछ संक्लिष्टता रूप दिखाई देता। वही वस्तु जब तक हमारा मन प्रसन्न होता है, वही परमात्मा की मूर्त, वही गुरु जब तक हमारे मन प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, हम अच्छे होते हैं, तब तक वही परमात्मा, वही गुरु हमारे लिए बहुत अच्छे सहयोगी और सब कुछ अनुकूल लगते। पर जिस दिन हमारा मन उदास होता है, हम स्वयं में ही संक्लेशित होते हैं, वही परमात्मा जिनकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, हमारा वहाँ भी मन नहीं लगता। वही गुरु जिनके प्रति हमारा समर्पण था, जिस दिन हमारा मूड नहीं होता, मन नहीं होता, उस दिन वह भी हमारे प्रतिकूल चलते हुए हमें प्रतीत होते। ये जो आपने विकल्प पूछा है, सोचा है, वह परिपूर्ण रूप से इसी के साथ संदर्भ रखता है। जब तक हमने दूसरों के या कहीं भी स्थानों की संक्लिष्टता, विपरीतता देखना प्रारंभ की है, तब तक हमें विपरीतता और संक्लिष्टता दिखाई देगी। पर वास्तविकता यही है कि ये विपरीतता, संक्लिष्टता जो सक्षम व्यक्ति नहीं है उनके कारण से हो रहा है। पर यह परिपूर्ण रूप से आप भूल जाओ। मोक्ष मार्ग जो पहले था वैसा ही मोक्ष मार्ग आज में भी है। भले ही पंचम काल में साक्षात सिद्धि चाहे मुक्ति रूप हो, चाहे बहुत बड़े देव के देवत्व पने की हो, वर्तमान में भले ही नहीं है, पर परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग वर्तमान में पंचम काल में भी है। जितनी विपरीतताएं दिख रही है वह किसी बाल के कारण, बाल्य का कारण या कर्मों के उदय के कारण ही आपको दिखाई दे रही है। हाँ, ये भी परम सत्य है कि कहीं विपरीतता भी देखी जा सकती है, हो भी सकती है, पर उन विपरीतताओं को, संक्लिष्टताओं को देखकर हमें विपरीत या हमें संक्लेशित नहीं होना होगा। या हम वर्तमान में ऐसा भी नहीं कह सकते कि वहाँ विपरीतता है, यहाँ संक्लिष्टता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। ये संक्लिष्टता, विपरीतता हमारे स्वयं के मन से, स्वयं के दृष्टि से है, ना कि दोष किसी वस्तु में है। दोष हमें तभी दिखता है जब हमारी दृष्टि में दोष होता है। जिस प्रकार का हम चश्मा लगाते हैं, सामने वाली वस्तु भले ही कितनी सफ़ेद हो, हमें चश्मे के कांच के रंग के जैसे ही वह वस्तु प्रस्तुत होती है या दिखाई देती है। ऐसे ही वर्तमान में भी जो मोक्ष मार्ग आचार्य भगवंतों ने बताया, वह मोक्ष मार्ग वास्तव में वैसा ही था,
है और वैसा ही रहेगा। पर फिर भी जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है हमारी स्वयं की कमी हो, या हो सकता है उनको धारण करने वाले कुछ जीवों की विकल्पता हो, विषमता हो, पर वह परिपूर्ण रूप से गलती मोक्ष मार्ग की नहीं है। माना कि कोई ट्रेन चलते चलते किसी एकाध दिन उस पटरी से उतर जाए तो कभी भी पटरी को और ट्रेन को अलग नहीं किया जाता। ना ट्रेन बंद की जाती है, ना पटरी को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। पटरी भी वही रहती है, ट्रेन भी वही रहती है, बस इतना अंतर रहता है संभल कर पुनः उसी ट्रेन को कुछ समय उपरांत चला दिया जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के भी विषय में है, ना मोक्ष मार्ग बंद होगा, ना मोक्ष मार्ग ही बंद होंगे। अंतर इतना है कि जो सोच समझकर विचार करके अपने परिणामों को संभाल कर कार्य कर रहा है, वह नियम से उन विपरीतता संक्लिष्टता से दूर होते हुए भी वर्तमान में मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए परम आशीष के साथ आपके लिए यही सम्यक समाधान है। आप परिस्थितियों में ना उलझकर बाह्य दृष्टि को मोड़कर अंतर्मुखी दृष्टि से बाहर की संक्लिष्टताएं विपरीतताएं सब छोड़कर अपने भीतर जो अनुकूलता है आत्मद्रव्य को पहचान कर साक्षात मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करो, और गुरु के चरणों में पहुंचते ही समर्पण होते ही आपको सब कुछ अपने आप अनुकूल दिखा जाएगा। यही आपके लिए आशीष है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अभी आप सब लोग सम्यक समाधान देख रहे थे, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पे जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नीचे कार्यक्रम के द्वारा नीचे पट्टी पे व्हाट्सएप के नंबर्स चल रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी भी चल रहा है। आप उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हमें भेज सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 74153064441। मैं आप सभी को ईमेल आईडी भी बताना चाहता हूँ। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ यही विनती करता हूँ कि आगम अनुरूप यह जो आपकी सम्यक समाधान प्राप्त हो रहे हैं वो ऐसे ही हम सभी लोगों को प्राप्त होते रहे और हम सभी लोग कृतार्थ होते रहे। इसी भावनाओं के साथ मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।